महादेव मित्रों, चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है तथा प्रतिपदा के तिथि में ही कलश स्थापना करके माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। कलश स्थापना करके माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है तथा उसके उपरांत कलश पूजन किया जाता है। कलश पूजन के बाद ही आपका नवरात्रि का व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 की। तो आइए आपको 2025 चैत्र नवरात्रि की सारी बातें बताने वाले हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, कब से कब तक, सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा, जो कि दिन रविवार का रहेगा तथा नवरात्रि की समाप्ति जो है वो 6 अप्रैल 2025 को होगा और वो दिन भी रविवार ही रहेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रविवार के दिन आपका नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है तथा चैत्र नवरात्रि का समापन भी रविवार के दिन ही हो रहा है, जो कि 6 अप्रैल को। इस साल नवरात्रि की पूजा के लिए आप सभी को मात्र 8 दिन ही मिलेगा और ये 8 दिन ही आपको क्यों मिल रहे हैं, इसका कारण हम आगे वीडियो में चल के आपको बताएंगे। तो अभी और कुछ विशेष बातों पर आप ध्यान दीजिए। अब जानिए प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ होगी। तो जो आपकी प्रतिपदा तिथि है वो 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रही है, जो कि दिन शनिवार का रहेगा और ये प्रतिपदा लग रहा है शाम के 4:28 से तथा आपका प्रतिपदा समाप्त हो रहा है 30 मार्च रविवार दोपहर 12:49 पर आपका प्रतिपदा समाप्त होता है। तो हिंदू जनमानस में जो सनातन धर्मी हैं, हम लोगों में क्या होता है, हम लोग उदया तिथि का मान्य करते हैं। तो आपका जो प्रतिपदा लग रहा है शनिवार से यानी 29 मार्च से, तो ये शाम को 4 बजे के बाद आ रहा है। तो इसलिए हम शनिवार का मान्य नहीं करेंगे, रविवार का मान्य करेंगे, क्योंकि रविवार के उदया तिथि पर प्रतिपदा है। तो रविवार को प्रतिपदा का योग सुबह है, दोपहर के 12 बजे तक है, तो इसलिए हम रविवार से मान्य करेंगे। इसलिए आपका चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ यानी प्रतिपदा 30 तारीख को ही मान्य किया जाएगा। इसलिए कलश स्थापना तथा मां शैलपुत्री की पूजा दिन रविवार 30 मार्च को ही किया जाएगा। आपके कलश स्थापना का पहला जो मुहूर्त बन रहा है, मतलब कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, ये 30 मार्च दिन रविवार को सुबह के 6:13 से लेकर सुबह के 10:22 तक का है। ये पहला आपका शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना करने का। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त जो है वह दोपहर के 12:01 से लेकर दोपहर के 12:50 तक का है। क्योंकि इस समय जो है अभिजीत मुहूर्त आ रहा है, यह मुहूर्त भी बहुत मंगलमय है तथा यह बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो आप इस 2 समय पर कलश स्थापना कर सकते हैं। तथा मैं आपको एक विशेष बात और बताना चाहूंगा। इस दिन इंद्र योग तथा यति नक्षत्र का आगमन हो रहा है तथा इन दोनों का अच्छा संयोग बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए या सर्वार्थ फल प्राप्ति के लिए ये दोनों योग का होना बहुत जरूरी है तथा जो लोग भी इस वर्ष अपना व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये दोनों योग बहुत ही शुभ माने जाएंगे। और इस योग में आप जो भी कार्य की सिद्धि प्राप्त करना चाहेंगे, जो भी कार्य आप करना चाहेंगे, उसका संकल्प मात्र से ही आपका ये कार्य जरूर सिद्ध होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है तथा आप सभी को दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा दोनों का पूजा एक साथ ही करना होगा। क्योंकि मैं आप सबको बता दूं कि इस साल की जो नवरात्रि है वो सिर्फ 8 दिन का होने वाला है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, उसका वजह यह है कि इस नवरात्रि में द्वितीया और तृतीया तिथि जो है वो एक ही दिन आ रही है। तो इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा का एक साथ आप सभी को पूजन करना होगा। और एक बात का और विशेष आप लोग ध्यान रखें, जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं
उनको ये 2 तिथियों का जो पाठ है वो एक ही दिन में पूरा करना होगा, क्योंकि द्वितीया और तृतीया एक ही दिन आ रहा है, तो आपका 2 दिन का दुर्गा सप्तशती का पाठ एक दिन में ही करना होगा। आपके नवरात्रि का तीसरा दिन पड़ रहा है 1 अप्रैल दिन मंगलवार को, तथा इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का जो चौथा दिन है वो आपको 2 अप्रैल को पड़ रहा है, दिन बुधवार का होगा। इस दिन आपको माता रानी स्कंद माता की पूजा और आराधना करना है। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन आपका पड़ रहा है 3 अप्रैल को। आपका दिन होगा गुरुवार का, और इस दिन आपको मां कात्यायनी का पूजन आराधन व्रत करना पड़ेगा। आपके नवरात्रि का 6ठा दिन पड़ रहा है 4 अप्रैल दिन शुक्रवार का, तथा इसी दिन आपका महासप्तमी भी पड़ रहा है। और मैं आप सबको बता दूं कि महासप्तमी का दिन माँ काल रात्रि का होता है, तो इसलिए आपको 7वें दिन माँ काल रात्रि का पूजा करना है। इसलिए आपको 4 अप्रैल यानी कि नवरात्रि के 6ठे दिन माँ काल रात्रि का पूजन करना होगा, और इसी दिन आपका महासप्तमी का भी योग बन रहा है। 5 अप्रैल दिन शनिवार यानी नवरात्रि के 7वें दिन आपका दुर्गा अष्टमी पड़ रहा है, तथा दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा और आराधन किया जाता है। आप सबको ये भी बता दूं कि दुर्गा अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराना, यानी जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको भोजन कराना बहुत ही लाभप्रद होता है और बहुत ही शुभदायक होता है। 6 अप्रैल दिन रविवार आपके नवरात्रि का 8वां दिन है, और इस दिन महानवमी यानी इसे ही रामनवमी कहा जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना किया जाता है, तथा इसी दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है। 7 अप्रैल दिन सोमवार यानी नवरात्रि का 9वां दिन जो होता है, उस दिन आपको अपने व्रत का पारायण करना पड़ेगा, या फिर आपके व्रत का पारायण जो है वो 9वें दिन यानी दिन के सोमवार को होगा, और इसी दिन आपके कलश का विसर्जन भी किया जाएगा। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी कि जो अष्टमी तिथि है वह 5 अप्रैल दिन शनिवार को आ रही है, और आपका रामनवमी या दुर्गा नवमी या जो नवमी की तिथि है वो 6 अप्रैल को आ रही है, जो कि आपका दिन होगा रविवार का। इस वर्ष की नवरात्रि जो है वो अत्यंत शुभ फलदायक होगी, क्योंकि इस नवरात्रि जो माता रानी की सवारी है वो हाथी की सवारी है। तथा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नवरात्रि माता रानी हाथी पर बैठकर ही आप सभी के घर में प्रवेश करेंगी। तथा आप सबको ये भी बता दूं कि जब माता रानी आपके घर से विदा लेंगी तो भी वो हाथी के ही सवारी पर लेंगे। अगर आपके मन में ये दुविधा आ रहा है कि ये सवारी क्या होता है या फिर हाथी की ही सवारी क्यों करके आएंगे, तो जो दिन होता है, जैसे इस बार नवरात्रि आपका रविवार को लग रहा है, मतलब प्रारंभ रविवार को और समाप्ति भी रविवार को, तो जो दिन होते हैं तो दिन के ही आधार पर माता रानी की सवारी तय की जाती है। तो रविवार का दिन जो है वो गज का होता है। इस नवरात्रि माता रानी गजारूढ़ होकर आएंगी आपके घर में, जो कि अत्यंत शुभदायक है। तो जिन किसी भी भक्तों को माता रानी को प्रसन्न करना है, माता रानी का पूजन आराधन हवन यज्ञ आदि व्रत पारायण जो भी करना है, आप सभी के लिए इस साल की जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि जो आपका प्रारंभ हो रहा है चैत्र प्रतिपदा से, दिन होगा रविवार का, तारीख होगा आपका 30 मार्च 2025 से। तो इस साल आप लोग अपना व्रत और पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। और आप सभी को इस नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप सबके लिए पूजा पाठ, दुर्गा सप्तशती, माता रानी की पूजन से रिलेटेड डेली वीडियो यहाँ से अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। जय माता दी, हर हर महादेव।